नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसकी लेखिका है टी अरुणा जी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कविता को सुबह सुबह झाड़ू करने की आवाज आई। इतनी सुबह कौन झाड़ू लगा रहा? कल ही तो यहाँ इस मकान में आई, अभी तक काम वाली का बंदोबस्त भी नहीं हुआ। निश्चित रूप से पड़ोसी की होगी। आखिर कौन है वो सुगढ़ गृहिणी? देखे तो जरा, सोचती कविता ने धीरे से खिड़की का पर्दा सरकाया। आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब सुगढ़ गृहिणी नहीं, उम्र दराज सुगढ़ गृह स्वामी को देखा। छोटा सा खुला आंगन था और दोनों ओर रंग बिरंगे फूलों के पौधे बगीचे की शोभा बढ़ा रहे थे। पानी का छिड़काव कर आंगन धोया भी। शायद पड़ोसी की स्त्री नहीं है। नहीं है, नहीं नहीं, शायद गुजर गई, शायद अविवाहित हो। अनेक सवाल कविता के दिमाग में घुमड़ने लगे। दिन भर कविता ने पड़ोस में किसी स्त्री को नहीं देखा, गृह स्वामी को ही आते जाते देखा। कविता भी कुछ दिन अपने घर को व्यवस्थित करने में जुट गई। पास के दुकान में कहने पर एक कामवाली का बंदोबस्त कर दिया। उत्सुकता बस पूछ लिया, पड़ोस में साहब अकेले रहते हैं? मेम साहब नहीं है? क्यों नहीं है? है ना, हट्टी कट्टी बीवी है। पर साहब कोई आंगन में झाड़ू लगाते देखा। फटाक से बोली, काम तो पति से ही करवाती है। 8-10 महीने से देखते देखते हम आदी हो गए। किसी से भी पूछ लो मैम साहब, सब जानते हैं, साहब ही करते हैं। कहते कहते खीखी कर हंस पड़ी। एक दिन खुद ही कविता पड़ोस में अपना परिचय देने और उनका परिचय प्राप्त करने चली गई। दरवाजा अंदर से बंद न था। खटखटाने पर कौन है? अंदर से आवाज आई, जी मैं पड़ोसन, आ जाइए। दरवाजा खोल अंदर प्रवेश किया। पाया साफ सुथरा घर, सिर्फ जरूरत की चीजें। बिस्तर पर 50 वर्षीय महिला बैठी थी। बड़ी सिंदूर की बिंदी, पूरी मांग भरी, हाथ में कोई धार्मिक पुस्तक, शायद पढ़ रही थी। पास एक छड़ी रखी थी, लगा शायद उनके पैर में कोई तकलीफ है, छड़ी का सहारा लिए चलती है। बहुत ही मीठी मुस्कान से उसने स्वागत किया। उनका नाम था श्यामा। पता चला महीने भर में एक पैर 2 बार और दूसरी टांग एक बार टूट चुकी थी। एक पैर में प्लेट लगे हैं, पैर कमजोर हो गए हैं। इसीलिए प्रतिदिन पति ही न सिर्फ आंगन घर का भी झाड़ू पोछा करते हैं, फिर नहाकर पूजा करने बैठते हैं। 8 बजे से पहले पत्नी को बिस्तर से उतरना मना है। पति के पूजा में बैठने के बाद श्यामा धीरे धीरे चलते अपने नित्य कर्म समाप्त कर नाश्ता बना देती हैं। नाश्ता भी ड्राई फ्रूट्स, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स वैसी ही वस्तुएं होती थीं। फिर वहीं टेबल पर बैठ पति सब्जी काट कर तैयारी कर देते। वहीं कुर्सी पर बैठते उठते श्यामा खाना बना देती। श्यामा न झुक सकती, न अधिक समय खड़ी रह सकती, न नीचे बैठ सकती। इसीलिए बिस्तर पर बैठे बैठे जप करती, कुछ पुस्तकें पढ़ती। पति ने कमरे से वे सभी वस्तुएं हटा दी जिनसे श्यामा को चलने में बाधा उत्पन्न हो। मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसा पति मिला जो पिछले 1 साल से बिना चिड़चिड़ाहट, बिना नाराज हुए मेरा साथ दे रहे। किसी भी पारिवारिक समारोह में जाना लगभग मैंने छोड़ दिया। मेरी वजह से पति और बच्चे भी नहीं जाते। वे क्यों वंचित रहे, सोच कभी कभी चली जाती। पर जब तक वहां रहती, बच्चे पति का ध्यान मेरी ओर ही रहता। पार्टी का पूरा आनंद नहीं उठा पाते। जाऊं तो भी मुश्किल, ना जाऊं तो भी मुश्किल। यही है मेरी जिंदगी। दुख था चेहरे पर दुख पर विजय प्राप्त करने की खुशी भी श्यामा के चेहरे पर। मैं जानती हूँ लोग मेरे बारे में बहुत बातें करते हैं, टांग ही तो टूटी है, ऐसी असहाय तो नहीं बनी कि पति बाहर आंगन झाड़ू मारे। पति और बच्चों ने श्यामा को अत्यधिक सिर चढ़ा रखा है। बाहर झाड़ू करवाती है, पता नहीं घर में और क्या क्या काम करवाती होगी, अपने हाथ पैर भी दबाती होगी। एक दिन पति को पैरों में दवाई लगाते सामने वाली मकान की महिला ने देखा और लोगों को अनेक उल्टे सीधे किस्से सुनाए। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ, सभी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान दिखती है जो मुझे अंदर तक तोड़ देती है। पर मैं मजबूर हूँ। बहुत दुख हुआ कविता को जान। लोग किसी की मजबूरी समझते ही नहीं और नाना प्रकार की बातें करते हैं। पति कहते लोगों का काम ही है कहना, पर उनकी बातों का प्रभाव
हमारे जीवन पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति उस परिस्थिति से होकर नहीं गुजरता, दर्द को जान नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में पति और बच्चे साथ ना दे तो भी लोग बातें बनाएंगे। कैसे पति और बच्चे हैं, सहायता तक नहीं करते। कविता ने मन ही मन श्यामा के पति को धन्यवाद दिया। खुद की घटना याद हो आई जब उसके पैर में मोच आई थी। एक दिन पति को काम क्या करना पड़ गया, उनकी चिड़चिड़ाहट, गुस्सा सब बाहर निकल सामने आ गया। श्यामा के पति पिछले 1 साल से लगातार कर रहे पुरुष नहीं, वे तो महापुरुषों की गणना में आते हैं। कविता के मन में श्यामा के पति के प्रति आदर सम्मान था। दूसरी ओर श्यामा के प्रति हल्की सी ईर्ष्या भी। शायद उम्र के इस पड़ाव में हो सकता है उसके पति में भी परिवर्तन आए। सोचती घर वापस आ गई। सिर्फ सुघड़ गृहिणी की संज्ञा क्यों, सुघड़ गृह स्वामी की संज्ञा भी दी जानी चाहिए। लीक से हटकर करने वाले कितने पुरुष हैं, कितने ऐसे पति हैं जो पत्नियों की परिस्थिति को समझते हैं। सिर्फ एक पत्नी को पति की सेवा नहीं, बल्कि पति को भी आवश्यकता पड़ने पर पत्नी की सेवा करनी चाहिए। आज मैंने एक सुगढ़ गृह स्वामी को देखा, कहते ही पति की भौएं उठ गई प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ।